नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेके आए, जैसे कि आप जानते हैं रीजनिंग के अंदर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आपके सामने क्लॉक मतलब घड़ी। उसका पहला वीडियो जो बेसिक वेरिएंट था उसके बारे में डाल चुके हैं आपके लिए। आज सेकंड वीडियो है जिसमें अपन बात करेंगे घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण से रिलेटेड एग्जाम में कई बार काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी वेरिएंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। काफ़ी पॉसिबल क्वेश्चन होते हैं एग्जाम के अंदर। अगर ईमानदारी से ये वीडियो आप एंड तक देखते हैं तो मेरी गारंटी है घड़ी की दोनों सुइयों वो मध्य कोण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत होने का चांस आपका 1% भी नहीं रहेगा दोस्तों। उसका कारण यह है कि अपन स्पेशली जो डाउट में होते हैं क्वेश्चन उनके बारे में भी वीडियो के एंड में काफ़ी चर्चा करने वाले दोस्तों। तो ताकि अगर ऑप्शन दो एक जैसे मिल जाए तब भी क्या करेंगे, किस प्रकार के दोनों आंसर आ रहे हो तब क्या करेंगे, इन सब को हम डिटेल में कंसिडर करेंगे। इसलिए वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो काफी मजेदार होने वाला दोस्तों। देखिए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण, जैसा कि अगर हम जानते हैं आपके सामने कि पुराने जमाने की बात है, अगर हम पहले की बात करें तो एग्जामों के अंदर घड़ी अलाउ थी। तो घड़ी अलाउ थी तब जैसे बोले कि 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। और दोनों सुइयां कौन सी, जो बड़ी यूं कह सकते हैं अपन मिनट वाली और घंटे वाली सुई, सेकंड वाली तो पास चलती है, तो कोण का मतलब ही नहीं, ऐसा कह सकते हैं। तो 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहले क्या करते थे कि लगभग 6-10 बजा लेते थे और फिर अंदाजा लगा लेते थे हाँ इतने डिग्री का कोण होगा। और ऑप्शन में भी दूर दूर तक ऐसे ऑप्शन भी अजीबोगरीब होते थे, दूर दूर तक, तो काफी आसानी से अंदाजा लगा लेते ये आंसर होगा तो घड़ी को देख के। लेकिन ऐसा आजकल नहीं होता, एग्जाम के अंदर चप्पल अलाउ नहीं होता तो घड़ी कहाँ से लाओगे दोस्तों। तो ये हम कह रहे हैं आपके सामने कि जो पॉसिबिलिटी है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज है घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण निकालने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा कोण 11 इंटू मिनट, एक वेरिएंट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पास्ट करने का यही तरीका है, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर बटा 2, 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर बटा 2। तो 11 इंटू मिनट है माइनस 60 इंटू बजकर है, अब बटा कितना हो जाएगा आपका 2। ये अपन ने आपके सामने लिखा। तो 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर और बटे हो गया आपका 2। इस प्रकार से अपन ने लिख दिया आपके सामने। ये हो गया आपका कोण निकालने का तरीका। अब डिटेल में दो क्वेश्चन अपन समझेंगे ताकि आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो पॉसिबिलिटी वो काफी अच्छी हो जाए। जैसे मैं बोला आपके सामने कि प्रैक्टिकली बात करें अपन, 1:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। क्वेश्चन कंप्लीट, एक बार सुन लीजिए। 1:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आप नोटिस कर रहे हो क्वेश्चन का बजकर यहाँ पर 1 है और मिनट जो है वो 40 है। तो मिनट आपके 40 है और बजकर आपका 1 है। बस आपको वेरिएंट में मान रखना, मतलब फॉर्मूले मान रखना है और आंसर प्राप्त करना है कैलकुलेशन करने के बाद। तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितना आपका 40, माइनस 60 इंटू बजकर, तो 60 लिखा, बजकर कितना आपका 1 और बटे हो जाएगा आपका कितना 2। ये ले लिया मैंने, बस कैलकुलेशन करना बाकी। 11 चौक हो जाएगा आपका 44, 4 40 माइनस 60 बटा 2। अब अपन घटा दे 0 और 14 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 8। तो ये हो जाएगा आपका 380। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मली। अब 2 का बारह बोल दीजिए आप, 1 2 2 है ना, 9 दूनी 18 मतलब 190 डिग्री। तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, 190 डिग्री का कोण बनेगा। तो याद रखिए घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 190 डिग्री का कोण आपका इजीली बन जाएगा और काफी आसानी से अप्रोच अपन कर सकते हैं आपके सामने। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। अब एक खास क्वेश्चन लेते हैं, जो भी थोड़ी देर पहले बोला था अपन ने, 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। 6:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसमें एनालिसिस भी करने वाले ऑप्शन के हिसाब से अपन, इसलिए अच्छे सुनिएगा। तो 6 पहले तो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं कि कोण कितना आ रहा है। तो 6:10 पर कितने डिग्री का कोण बन रहा है वो देखिए आप। तो 11 इंटू मिनट, मिनट कितना है 10, माइनस 60 इंटू बजकर, बजकर कितना आपका 6 और बटा हो जाएगा आपका 2। ऐसे लिख दिया मैंने आपके सामने। अब 11 को आप 10 से गुणा कर दीजिए। तो 11 को जैसे 10 से गुणा करोगे ये हो जाएगा आपका 110, माइनस 6 36 हो जाएगा, कह सकते हैं अपन। तो 360 हो जाएगा और बटे हो जाएगा आपका 2। अब 110 में से आप 360 घटाओगे तो 360 बड़ी संख्या, इसलिए आंसर माइनस में आएगा और ये हो जाएगा आपका माइनस का 250 और बटा 2 हो जाएगा। तो इसे कह सकते हैं अपन, अगर 2 का भाग लगाओगे तो 250 का आधा हो जाता है। जब भी किसी भी संख्या में 2 का भाग लगाया जाता है तो उसका आधा हो जाता है। तो 250 का आधा हो जाएगा आपका 125 डिग्री।
250 का आधा जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 125 डिग्री। ये वेरिएंट मैंने आपके सामने लिख दिया, बिल्कुल सिंपल है और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। तो ये हो गया आपका 125 डिग्री, ठीक है। लेकिन तुम में से किसी बालक ने कहा सर मान लीजिए दिए गए जो विकल्प हमको 4 विकल्प दे रखे हैं उनमें 125 डिग्री चारों विकल्पों में नहीं है, ठीक है। एक बात सुनना मेरी कान खोल के, क्या एग्जाम आपने कहा कि सर एग्जाम के अंदर दिए गए चारों विकल्पों में एक भी विकल्प में ऐसे कह सकते हैं 125 डिग्री नहीं है। तो आप जानते हैं घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य 2 कोण बनते हैं बेटा। अगर मान लो ये 125 डिग्री का इधर से बन रहा है तो कोण इधर से भी बनेगा। अगर ऑप्शन में 125 डिग्री नहीं मिलेगा तो फिर आपको जवाब देना पड़ेगा 360 में से घटा के। तो जवाब देंगे आप 360 में से घटा के, तो 360 माइनस 125 बराबर हो जाएगा आपका 235 डिग्री। तो या तो ऑप्शन में आपको मिलेगा 125 डिग्री या ऑप्शन में मिलेगा आपको 235 डिग्री। अगर ये मिले तो ये जवाब दो और ये मिले तो ये जवाब दो, है ना। सिंपल सी बात सुनना गौर से, अगर ये मिले तो ये जवाब दो और ये मिले तो ये जवाब दो। ऑप्शन में आंसर देने की पॉसिबिलिटी भी तो कुछ शानदार होती है, तो ये मिले तो ये दे दो और ये मिले तो ये दे दो। लेकिन अगर ये इस प्रकार से मिले, जैसे ए ऑप्शन में 125, बी ऑप्शन में आपको मिले 235, है ना, और सी ऑप्शन में मिल जाए आपको 125 या 235, ठीक है, और डी ऑप्शन हो जाए आपका नन ऑफ दीज, तो फिर गांठ बांध लेना, फिर आंसर ये देना क्योंकि यह कंडीशन है दोनों ही सही है। 125 डिग्री भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बन रहा है, ऐसे कह सकते हैं अपन, और 235 डिग्री भी घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण बन रहा है। तो मोर पॉसिबल और मोर करेक्ट आंसर इज दिस, ठीक है। लेकिन किसी बालक ने कहा सर ऑप्शन के अंदर ये दोनों रहे जो दे रखे हैं आपको, 125 भी रहे 235 भी रहे या कंडीशन वाला आंसर नहीं रहे, जैसे 140 रहे और कुछ और रह सकते हैं आपके सामने, जैसे 245 डिग्री ऐसे दे रखे हो आपको, ये ऑप्शन आपको दे रखे हो। फिर क्या करेंगे, क्योंकि आपका आंसर तो 125 डिग्री भी आ रहा है और आपका आंसर 235 डिग्री। मैंने कहा ना टोटल एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो के एंड तक देखिए। तो अपन एग्जाम में जो फंस जाते हैं बच्चे, तो ये तो आता है सबको, लेकिन फंस जाते हैं तब क्या करें, क्योंकि आजकल वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो अपवाद होते हैं, जिनकी पॉसिबिलिटी काफी अच्छी होती है और ऑप्शन काफी डिलीवर्ड होते हैं। आजकल के दोस्तों के एग्जामों को नोटिस किया होगा आपने, एनालिसिस किया होगा कि क्वेश्चन भले कितना भी आसान हो, लेकिन ऑप्शनों में काफी अच्छा गेम खेलते हैं आजकल के एग्जाम वाले, और आजकल के एग्जामों में ऑप्शन पर काफी अच्छा टारगेट किया जाता है। तो ऑप्शन पॉसिबिलिटी बहुत जबरदस्त है, इसलिए आप गौर से देखिएगा आप। तो मैं कहूँ आपके सामने फिर गणित में कहावत है कि मोर पॉसिबल एंड मोर करेक्ट आंसर इज पॉजिटिव आंसर। धनात्मक मान को प्रिपेयर करेंगे तो याद रखिएगा अगर दोनों मिल जाए, वैसे 99% केस में तो ऐसा होता है, 1% केस में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर आपको आंसर देना है पॉजिटिव आंसर। जो धनात्मक मान होता है वो वैसे दोनों सही है, क्योंकि आपने द्विघात समीकरण कभी सोल्व करी होगी, द्विघात समीकरण एक प्लस में आता है एक माइनस में आता है, और आंसर हम प्लस वाला लेते हैं। लेकिन क्या माइनस वाला गलत होता है? नहीं, माइनस वाला भी उसी का गुणनखंड है, लेकिन क्या अपन प्लस वाले को ज्यादा सही मान लेते हैं, इस वजह से यहाँ पर प्लस वाले को हम मोर करेक्ट मान लेंगे, इस वजह से आपका आंसर 235 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन घड़ी के दोनों सुइयों के मध्य कोण से रिलेटेड आए और इस वीडियो को आपने कंप्लीटली देख लिया हो, तो मेरी गारंटी दोस्तों गलत होने के चांस 1% भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कोण अपन इजीली और काफी आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों, वास्तव में वीडियो अच्छा लगाओ तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने और भी दोस्तों को बताओ, ताकि इस प्रकार बेहतरीन मैथ और रीजनिंग, कंप्लीट मैथ और रीजनिंग मेरे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कंटिन्यूटी के हिसाब से, जैसे कई लोग कहते हैं दोस्तों कि यूट्यूब पर लोग वीडियो डालते हैं लेकिन कंटिन्यूटी नहीं होती है, आना इस डालते हैं, कोर्स लेने में ज़्यादा फायदा है क्योंकि वहाँ कंटिन्यूटी मिल जाती है। नहीं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको वीडियो कंटिन्यूटी मिलेगा, कोई चैप्टर पूरा होगा तभी दूसरा चैप्टर शुरू होगा, तो 100% कंटिन्यूटी के साथ बिना कोई पेड कोर्स लिए हुए, पैसे दिए हुए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।